जय हिंद। स्वागत है आपका हीलियम क्लासेस पे। आज हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के एकदम बेसिक पॉइंट अफबाउ प्रिंसिपल पे, क्योंकि आप इसको पढ़ोगे तो अच्छे से जाके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज करना जान जाओगे, वैलेंसी यूज करना जान जाओगे। यानी इन सारी टॉपिक्स को समझने से पहले हमें आपको क्या पढ़ना होगा, अफबाउ प्रिंसिपल को। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल को कॉपी पेन अच्छे से लेकर के तैयार रहिए और साथ में इसको लिखते चलिएगा और अच्छे से समझते चलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये कैसा लगा। तो देखिए, अफबाउ प्रिंसिपल है क्या। अबाउ प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एटम ऑक्युपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। जो लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा, जो कम ऊर्जा वाला, जो क्या होगा, जो कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल होगा, जो कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल होगा, वो क्या करता है, यानी परमाणु में यानी किसी एटम में जो क्या होता है, कम ऊर्जा वाला ऑर्बिटल होता है। कोई एटम है मान लो, ठीक है, कोई एटम है, उस एटम में क्या हो रहा है, उस एटम में लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल, लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल जो होगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले एनर्जी उसी को मिलता है। सबसे पहले किसको एनर्जी मिलेगा, जिसका जिसका जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लोवेस्ट है, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लोवेस्ट है, सबसे पहले एनर्जी उसी को दिया जाएगा। यानी सीधी सी बात है, समझो एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल में, कि जो गरीब है, अगर दान देना है तो जो गरीब है सबसे पहले, जो सबसे गरीब है सबसे पहले उसी को दो, है ना। जो गरीब है, जो इकोनॉमिक रूप से पीछे है, उसको तुम क्या करो, पहले एनर्जी दो, पहले दान दो, फिर ऐसे करते करते एक सीक्वेंस में दो। जो सबसे गरीब है पहले उसको दो, फिर जो थोड़ा सा उससे ठीक ठाक है उसको दो, फिर ऐसे करते करते क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी दी जाएगी। ठीक है, यही है आपका अफबाउ प्रिंसिपल। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से भरना शुरू करता है, सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल से भरना शुरू करेगा, और फिर धीरे धीरे उच्च ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में जाते हैं। क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फील द लोवेस्ट एनर्जी लेवल, जिसके पास एनर्जी लेवल सबसे कम है वही क्या करेंगे, हायर एनर्जी लेवल तक जाते हैं। ये पॉइंट यहां पर था। ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल यहां पे है। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखो, एक n प्लस एल रूल होता है। ये n प्लस एल रूल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एनर्जी के। ठीक है, n प्लस एल रूल जो है, n प्लस एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एनर्जी के। यानी n प्लस एल जितना आएगा, उतना ही तुम्हारा एनर्जी भी आएगा। जितना बढ़ेगा उतना ही तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी भी बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल में समझना, वही n देखो पहले होता क्या, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये एनर्जी लेवल को बताता है। ये क्या करेगा, किसी एटम में कितना एनर्जी लेवल है, किसी एटम में एनर्जी लेवल क्या है, वो कौन बताता है, तुम्हारा n बताएगा क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। और वही एल जो होता है वो एजिमिथल क्वांटम नंबर बताता है, जिसमें सबसेल टाइप होता है, जिसमें एस का होता है जीरो। एस, इसको अच्छे से ध्यान दो, एस का जीरो होता है, पी का सबसेल टाइप बात कर रहे हैं हम, सबसेल का। ठीक है, एस का जीरो होगा, पी का वन होगा, डी का टू होगा, और एफ का कितना होगा, थ्री होगा। ये क्या है, सबसेल टाइप है, इसी का हम यूज करेंगे। यानी ये एस का वैल्यू जो हम यहाँ पर एल देख रहे हैं ना, ये एल है, ये सारे क्या है, एल है। इसको हम आगे चलकर चेक करते हैं। ठीक है, चलो देखो, जैसे कि यहाँ पर वन एस दिख रहा है भाई, वन एस दिख रहा होगा आप लोग को। वन एस में देखो जो वन दिख रहा है ना, ये वन एस है ना, ये वन जो है यही है आपका एन। ये क्या है, एन का वैल्यू है। ठीक है, और एस जो है ये क्या है, एल है। ठीक है, एस जो क्या है, एल है। क्लियर है यहां तक, जल्दी बताइएगा। एन जो है आपका वन है, और एस जो है एल है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एल क्या था आपका, एजिमिथल क्वांटम नंबर, यानी सबसेल टाइप था, जो एस जीरो पी वन डी टू एफ थ्री था यहां तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझते हैं हम लोग कि है क्या पॉइंट ये, इसी पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि देखो, जो वन एस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वन एस, वन ले लिया हमने। अब इसको हम फिल करते हैं, वन हो गया। ठीक, एस का वैल्यू एस जीरो पी वन डी टू
D2F3 लिया था, ठीक है, यही है सबसेल टाइप, यही है। तो H1 ये हो गया, S का वैल्यू कितना है 0, तो 1 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा 1, 1s का एनर्जी लेवल कितना हुआ 1। अब 2s की बात करते हैं, 2s की बात करते हैं, तो 2s का वैल्यू कितना है 0, तो 2 प्लस 0 यानी 2s का एनर्जी लेवल 2 हुआ, ठीक है। अब फिर 2p की बात करते हैं, इसका हो गया, इसका हो गया। अब 2p की बात करते हैं, तो 2 प्लस p का वैल्यू कितना है 1, यानी इसका एनर्जी लेवल 3 हुआ, ठीक है। क्लियर हो रहा है आप लोग, आपको लोगों, ठीक है। और 3s की बात करते हैं, तो 3 प्लस 0, इसका एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर है। अब 3p की बात करते हैं, तो 3 प्लस का p कितना लिया है 1, p कितना है 1, तो 4 हो जाएगा इसका एनर्जी लेवल, ठीक है, ओके। अब 4s की बात करते हैं, तो 4 प्लस का 0, s का वैल्यू तो 0 होगा, तो यहां पे कितना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3d की बात करते हैं, तो 3 प्लस का d का वैल्यू कितना है 2, d का वैल्यू कितना है 2, तो यहां पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर है। 4p 4 प्लस का p का वैल्यू कितना है 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। 5 प्लस का s यानी 0, इसका भी एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर है सभी लोगों को। अब हम लोग देखते हैं, इसको सीक्वेंस में रखते हैं कि कौन ज्यादा है, ठीक है, कौन ज्यादा है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं सीक्वेंस में रखते हैं, ठीक है। ये हुआ, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को, यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं, यानी एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, तो कैसे सेट करोगे, कैसे मतलब अरेंज करोगे, तो देखना अरेंज कैसे होगा, यहाँ पर देखना कैसे अरेंज होगा। सबसे ज्यादा यानी सबसे कम किसका रहा है 1s का, 1s का रहा है ना, तो 1s लिखेंगे, ठीक है। सबसे कम इसी की एनर्जी है, ओके। इससे ज्यादा किसका है, इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर रहे हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, एनर्जी बढ़ते हुए क्रम में सेट कर रहे हैं। तो 1s हुआ, फिर ये 2 है, तो 2s लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 और कहीं भी आया है क्या, 2p का कितना आया है 3 आया है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अगला कौन सा आएगा, यहाँ पर 1 2 ये 3 आया है, तो यानी क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा एनर्जी किसका आया है 2p का, ठीक है। फिर अगला क्या होगा, 3 यहां पे आया है, और देखो यहां भी देखना, यहां भी 3 आया है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। अभी दोनों तो इक्वल है, एनर्जी लेवल तो दोनों के इक्वल है, लेकिन यहां पर देखेंगे हम कि n किसका ज्यादा है, इसका देखो 2 है, इसका 3 है, यानी हम इसको जब अरेंज करेंगे तो कहेंगे कि 2 जो है 3 से छोटा है, 2 जो है 3 से छोटा है, यानी एनर्जी लेवल इसका ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 2p के बाद यानी 2p लेस है 3s से, 2p क्या है लेस है 3s से, तो यहां पर 3s को सेट रख देंगे, 3s को रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब 3p का कितना आया है 4 आया है, तो 3p को रखेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी लेवल को, एनर्जी जैसे से बढ़ रही है उसी ऑर्डर में सेट करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे से एनर्जी बढ़ रही है उसी ऑर्डर में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो 3p हो गया भाई। अब क्या है 4s है, 4s है, 4 कितना आया है 4, ठीक है, 4s लिख दिया, ठीक है। और किसी का 4 आया क्या, 4s, और फिर क्या है 3d, अच्छा यहां पर भी देखना 3p का भी 4 आया था, अब 4s का भी 4 आया था, 3p का भी 4 आया था, 4s का भी 4 आया था। तो उसमें हम क्या करेंगे, इसके आगे देखेंगे n का वैल्यू कितना है 3 है, यहाँ पर 4 है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, छोटा होगा इसके कंपैरिजन में, तो 3p पहले, सही लिखा हुआ है 3p पहले आएगा, फिर 4s आएगा। अब 3d की बात करते हैं, 3d 3 है प्लस d का वैल्यू 2 यानी 5, तो 3d को रखेंगे, ठीक है, किसको रखेंगे
3D को, और 5 इसका भी आया, 4p का भी 5 आया है, 4p का भी 5 आया है, 4p का भी 5 आया है। लेकिन 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 हमें पता है कि जो n का वैल्यू 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 5 आया, तो ये भी 5 है यहाँ पर। तो जैसे का है वैसा ही हम क्या करेंगे, उतार देंगे, यानी क्या हो जाएगा 4p और 5s। ये था हमारा सही ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज हो रही है उस हिसाब से हमने क्या किया, एक ऑर्डर सेट किया हुआ है। एनर्जी इंक्रीज कर रहा है उस हिसाब से हमने यहाँ पर ऑर्डर सेट किया हुआ है। इसके कुछ और चीजें देख लेते हैं। अब सवाल ये रहेगा हमेशा कि इतना तो चीजें याद करने में मुश्किल होता है। तो देखो ये जो सीक्वेंस बनाया गया है, जैसे 1s का देखो एनर्जी कितना है भाई, 1 है, ठीक है। उसके बाद 2s आएगा, एनर्जी 2 है, 2p आएगा, इसका 3 है, ठीक है। तो 1s, 2s, 2p, पहले 2p फिर 3s, 2p 3s, ठीक है, फिर 3p 4s। सबका चेक कर सकते हो। 2p का देखिए 3 आया, 3s का इसका भी 3 आएगा। जैसे देखना पिछले वाले एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या किया था, कैसे सीक्वेंस लिखा था, 1s, ठीक है, 2s, ठीक है, 2p, ठीक है, 3s, ठीक है, 3p, 4s, ऐसे ही लिखा हुआ था पिछले वाले एग्जाम्पल में, देख लेना पिछले वाले में देखना ऐसे लिखा हुआ था। और इसी को हमने क्या किया है वहां पर, इसी को हमने क्या किया, इस हिसाब से लिख दिया है, जो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यूज होगा, वैलेंसी में यूज होगा, हर जगह ऐसे ही यूज होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग को आसानी से समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और भी बेहतरीन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, जिससे आप लोग की कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक एक टॉपिक को उठाएंगे जहां पर आप लोगों को सिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इस चैनल को जितना हो सके शेयर सब्सक्राइब कर लो, जितने लोगों तक पहुंचाओ ताकि नए लोग जुड़े और हमारे कंटेंट को पसंद करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।